एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, न्याय मांगने एक कौवा पहुंचा शिवजी के दरबार में कैलाश पर। प्रिय दर्शकों, कौवा न्याय मांगने के लिए भोलेनाथ के दरबार में पहुंचता है। यह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को हर इंसान को सुनना चाहिए। इससे आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, अपने जीवन जीने की बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलेगी। जीवन में कभी आप धोखा नहीं खाएंगे, जीवन से कभी हताश नहीं होंगे, जीवन से कभी परेशान नहीं होंगे। चाहे कैसी भी मजबूरी आ जाए, लेकिन आप अपने जीवन से कभी परेशान नहीं होंगे। यदि आप इस कहानी को सुनते हैं तो प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक कौवा भोलेनाथ के दरबार में न्याय मांगने के लिए पहुंचता है और भोलेनाथ उसे कुछ वरदान भी देते हैं। कौवा को भोलेनाथ वरदान देते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें बाप कहकर बुलाएंगे, यानी पिता कहकर बुलाएंगे, भाई कहकर के बुलाएंगे। प्रिय दर्शकों, कौवे को ऐसा अजीबो गरीब वरदान मिला हुआ है, वरना कौवे को कोई पसंद नहीं करता। यदि कौवा घर में आ जाए तो लोग कंकड़ पत्थर मार के उड़ा देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिस दिन कौवे को पिता बनाकर के बुलाया जाता है, भाई बनाकर के बुलाया जाता है, आवाज दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को जरूर सुने। समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूले, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है। एक कौवा एक डाली पर बैठा हुआ था। डाली पर बैठे बैठे सोचने लगा कि कोयल की जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। कोयल को लोग पसंद करते हैं, कोयल से प्यार करते हैं। जब प्रातः काल कोयल बोलती है तो लोग बड़े प्यार से उसकी आवाज को सुनते हैं, मंत्र मुक्त हो जाते हैं। लोग कोयल की आवाज को सुनने के बाद बड़े ध्यान से सुनते हैं कोयल की आवाज को। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर कौवा बड़ा दुखी हो गया। सोचने लगा, मेरा जीवन तो बहुत ही बेकार है, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। यदि मैं किसी के घर या किसी के दरवाजे पर भी चला जाऊं तो लोग मुझे कंकड़ पत्थर मार के उड़ा देते हैं, लोग मुझे घृणा करते हैं, लोग मुझसे नफरत करते हैं। यही सोचकर कौवा बड़ा दुखी हो गया। कौवा सोचने लगा, चलो मैं कोयल के पास चलता हूँ और कोयल से जाकर पूछता हूँ कि उसकी जिंदगी कितनी मजे की है। कौवा उड़ करके कोयल के पास चले जाता है और कोयल से कहने लगता है, कोयल बहन, आपकी जिंदगी बड़ी मजे की है, आपके तो आनंद ही आनंद है। कोयल कहने लगी, क्या बात है कौवा भैया, आज अजीबो गरीब बातें क्यों कर रहे? कोयल कहती है, कौवा भैया, हाँ माना कि लोग हमारी आवाज को सुनते हैं, लेकिन इतना अच्छा भी हमारा जीवन नहीं है। कौवा कहता है, मुझे भी कोयल बनना है। कोयल कहती है, यदि आप कोयल बनना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाइए। कौवा कैलाश पर्वत पर चला जाता है तो वह भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाता है और कहता है, प्रभु हमें कोयल बना दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं, कौवा हम तुम्हें कोयल बना देंगे, लेकिन कोयल सी यह तो पूछ कर लिए कि उनके जीवन से वह दुखी तो नहीं है। कौवा यह सुनकर फिर से कोयल के पास आता है और कोयल से पूछता है, क्या बहन आप अपने जीवन से दुखी थोड़ी ना है? कोयल कहती है, हाँ भाई, हमारा जीवन भी बेकार है, हम भी हमारे जीवन से बहुत दुखी हैं। हम माना कि लोग हमारी आवाज को जरूर सुनते हैं, लेकिन आप भी काले हैं और हम भी काले हैं। लोग हमें कभी दाना पानी नहीं कि हमारी जिंदगी आपके मजे की लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या बात कह रही है? क्या आप अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकती? कोयल कहने लगी, हाँ कौवा भैया, यह बिल्कुल सत्य है, हमारे बच्चों का भी लालन पालन आप ही करते हैं। कौवा कहने लगा, यह कैसे? कोयल कहने लगी, जब हम अंडे देते हैं तो आपके घोंसले में हमारे अंडों को धर देते हैं, आपके घोंसले में हमारे अंडों को रख देते हैं और आपके अंडों को नीचे गिरा देते हैं। कौवा बड़ा चकित हुआ, और हमारे बच्चों का लालन पालन आप ही करते हैं। यह सुनकर कौवा बड़ा चकित हो गया, लेकिन फिर भी आपका जीवन बहुत अच्छा है, मैं भी कोयल बनना चाहता हूँ, इसीलिए हमारे जीवन से अच्छा तो हंस का जीवन है,
हंस समुद्र में रहता है और हमेशा मोती चुगता रहता है। हंस का जीवन कितना ही सुखमय है। यह सुनकर कौवा वापस भोलेनाथ के दरबार में जाता है और देव आदि देव महादेव से कहता है, हे प्रभु मुझे हंस बना दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है कौवा, हम तुम्हें हंस बना देंगे, लेकिन हंस से यह तो पूछ लीजिए उनके जीवन से वह दुखी तो नहीं है। कौवा फिर हंस के पास आता है और हंस से पूछने लगता है, हंस भैया आपका जीवन से आप दुखी तो नहीं है? आप इतनी सुंदर हैं, मुर्दे के कफन जैसा आपका बदन है, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। कहने लगा कौवा, भैया अरे हमारा जीवन भी बहुत बेकार है कि हम माना कि हम सफेद हैं और लोग हमें पसंद करते हैं, लेकिन जीवन तो हमारा भी बेकार है। हम कंकड़ पत्थर जैसे मोतियों को खाते हैं, दिन भर पानी में पड़े रहते हैं, सर्दी हो या तूफान, गर्मी हो या सर्दी, दिन भर पानी में ही पड़े रहना पड़ता है। ऐसा खराब जीवन है हमारा। यह सुनकर कौवा भी बड़ा दुखी हो जाता है। हंस कहता है, अरे हमसे अच्छा जीवन तो तोते का होता है, जिसे लोग बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर कौवा फिर से भोलेनाथ के दरबार में जाता है। भोलेनाथ से कहता है, हे प्रभु मुझे हंस नहीं तोता बना दीजिए। देव महादेव कहते हैं, है कौवा ठीक है, हम तुम्हें तोता बना देंगे, लेकिन आप तोते से तो यह पूछ कर लिए कि वह अपने जीवन से दुखी थोड़ी है। कौवा फिर से तोते के पास आता है और तोते से कहता है, तोता भाई क्या आप अपने जीवन से दुखी हैं? आपके जीवन में तो बहुत मजे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, बागों में रहते हैं, अच्छे अच्छे फल ग्रहण करते हैं। तोता कहता है, कौवा भाई अरे हमारा जीवन भी बेकार है, माना कि हम सुंदर हैं, हरा रंग है हमारा, चोंच हमारी लाल है, लेकिन फिर भी हम बहुत दुखी हैं, अपने जीवन से बहुत दुखी हैं। कौवा कहता है, क्यों भाई? तोता कहता है, माना कि हम बागों में रहते हैं, लेकिन बागों के माली हमें पकड़ पकड़ कर मारते हैं, लोग हमें पकड़ के ले जाते हैं, हमारे बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं और मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। क्या यह जीवन सही है? लोग हमें भी कंकड़ पत्थर मारते हैं। जब हम बागों में रहते हैं तो लोग हमें भी कंकड़ पत्थर मारते हैं। अरे हमसे अच्छा जीवन तो मोर का होता है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का खिताब मिला है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। मोर इतना सुंदर है, लोग उनको प्यार करते हैं, लोग उनके पंख को भी संभाल संभाल के रखते हैं। यह सुनकर कौवा वापस कैलाश में जाता है। भगवान देव महादेव से कहता है, प्रभु मुझे हंस नहीं मोर बना दीजिए। देव महादेव कौवा से कहते हैं, ठीक है कौवा, हम तुम्हें मोर बना देंगे, लेकिन आप पहले मोर से तो पूछ कर लिए कि वह उनके जीवन से दुखी थोड़ी है। कौवा फिर से मोर के पास आता है और मोर से कहा कहता है, मोर भाई आपके जीवन में आप दुखी थोड़ी है, आपकी तो मजे होंगे, आपकी तो आनंद होगी, आपका जीवन तो बहुत ही सुखमय ही होगा। मोडर कौवे से कहता है, कौवा भाई क्या खाक जीवन सुखी है, हम भी अपने जीवन से बहुत दुखी हैं। जब हम लोगों के घरों में जाते हैं तो लोगों के बच्चे हमारे पीछे भागते हैं, हमारे पंखों को काट लेते हैं, कभी कभी तो पंख उखाड़ने के चक्कर में लोग हमारी जान के भी दुश्मन बन जाते हैं। यह हमारी सुंदरता ही हमारे दुश्मन है। मोर कहता है, माना कि हम सुंदर हैं, हमारा रंग रूप बहुत सुंदर है, लोगों को हमारा रंग रूप पसंद आता है, लेकिन यह रंग रूप ही हमारा जान का दुश्मन बन जाता है। लोग हमारे पीछे भागते हैं, हमारे पंख उखाड़ लेते हैं और कभी कभी तुम्हें जान से भी मार देते हैं। क्या खाक जीवन हमारा सुखी है? यह सुनकर कौवा बड़ा मायूस हो जाता है और कौवा वापस देव महादेव के पास जाते हैं। जाकर के कहता है, हे प्रभु इस सृष्टि में सभी दुखी हैं, अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं? देव महादेव कहते हैं, कौवा आप अपने जीवन से परेशान ना हो, हम आपको ऐसे 3 वरदान देंगे। यह 3 वरदान आपके जीवन को सुखमय ही बना देंगे, लोग आपसे भी मोहब्बत करेंगे और आपके प्यार से बुलाएंगे। कौवा बात खुशी हुआ। देवाधिदेव महादेव कौवा को वरदान देते हैं। देव महादेव कौवा को वरदान देते हैं कि जब भी लोग सृष्टि में अपने बड़े बुजुर्गों की श्राद्ध निकलेंगे, उस वक्त तुम्हें जरूर बुलाया जाएगा। तुम्हें अपने पिता
कह के बुलाया जाएगा, तुम्हें अपना भाई कह के बुलाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज हम जब भी हमारे बड़े बुजुर्गों की श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष निकलते हैं तो हम कौवे को बड़े प्यार से बुलाते हैं। यदि कौवा नहीं आता तो हम मानते हैं कि हमारी बड़े बुजुर्गों ने स्वीकार नहीं किया है। यदि कौवा आता है तो हम मान लेते हैं कि हमारे बड़ी बुजुर्गों ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए आज भी कौवे को पितृपक्ष में या श्राद्ध में बड़े प्यार से बुलाया जाता है, पिता कहकर बुलाया जाता है। दूसरा वरदान दिया है कि जब भी आप अपने जीवन में जो भी करेंगे वह शुभ और अशुभ संकेत होंगे। आप अपने जीवन में अपने जीवन चरित्र में जो भी आप करेंगे वह शुभ और अशुभ संकेत होंगे। यह सुनकर कौवा बड़ा खुश हुआ। देवाधिदेव महादेव तीसरा वरदान कौवे को देते हैं, यदि किसी बंदे को सृष्टि में नजर लग जाए, जादू टोना हो जाए, दुख दरिद्रता छा जाए, तो यदि कोई बंदा आपके पंख की धूमिनी उस घर में दे दी जाए तो उस घर से समस्त पीड़ा का नाश होगा। चौथा वरदान देते हैं कौवे को सोने का, यानी कौवा सोनी भी होता है। कौवा को 6 महीने अगली और 6 महीने पहले की बातें सूझती रहती हैं। 3 वरदान देव महादेव देते हैं। प्रियदर्शकों, यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। जो लोग अपने जीवन से मायूस हो जाते हैं, जो लोग अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं, उन लोगों के लिए यह प्रेरणादायक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। देव महादेव कहते हैं कि सृष्टि में कोई भी बंदा अपने जीवन से मायूस ना हो। जो जीवन से उनको मिला है इस पर संतुष्ट रहे। देव महादेव कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी रहता है, इसीलिए अपने जीवन से कभी भी दुखी ना हो। ऊपर वाले ने जो आपको दिया है उसी में आपको संतोष करना चाहिए। आपके भाग्य में जो चीज है ही नहीं, और यदि आप उसका ख्वाब देखते हैं, उसे पाने की सोचते हैं और अपना जीवन को दुखी बना लेते हैं तो उसे आपका ही नुकसान है। इसलिए अपने जीवन से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले मालिक ने आपको दिया है, उसी में आपको संतोष और विश्वास रखना चाहिए। प्रियदर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज की यह हमारी कहानी आपके जीवन में आपको जरूर प्रेरणा देगी। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूले, अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी नमस्कार, धन्यवाद।